હેલો બાળમિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા। આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમ 2ના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ અને મારી ચેનલને વધારેમાં વધારે લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ અલંકાર સ્વાપોથીનો વિડીયો જોઈ શકે। તો ચાલો બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં વિષય હિન્દીના અભ્યાસક્રમની શરૂઆત કરીએ। પાઠ છે બીજો, તેનું નામ છે કચ્છ કી શેર। પ્રશ્ન 1, વિકલ્પો। પહેલામાં આવશે સી, બીજામાં આવશે બી, ત્રીજામાં એ, ચોથામાં બી, પાંચમામાં એ, છઠ્ઠામાં ડી। પ્રશ્ન નંબર 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। પહેલામાં આવશે પ્રાંત, બીજામાં ગાંધીધામ, ત્રીજામાં તહસીલ, ચોથામાં પ્રવેશ દ્વાર। પ્રશ્ન નંબર 3, પહેલામાં ખરું, બીજામાં ખોટું, ત્રીજામાં ખરું, ચોથામાં ખરું। પ્રશ્ન નંબર 4, પર્યાયવાચી શબ્દ લીખે। પહેલામાં ભૂકંપ, બીજામાં અનોખા, ત્રીજામાં દરગાહ, ચોથામાં મરુભૂમિ, પાંચમામાં યાદી અથવા ચાંદ, છઠ્ઠામાં નરેશ। પ્રશ્ન 5, વિલોમ શબ્દ લીખીએ। પહેલામાં સામાન્ય, બીજામાં બડા, ત્રીજામાં અંત, ચોથામાં શહેર, પાંચમાં અવિકસિત, છઠ્ઠામાં પીછે, સાતમામાં અર્વાચીન, આઠમામાં શ્યામ। પ્રશ્ન નંબર 8, શબ્દકોશ કે ક્રમ में लिखिए। પહેલામાં અભિવાદન, બીજામાં અભ્યાસ, ત્રીજામાં ચિરાગ, ચોથામાં પ્રગતિ, પાંચમાં મહોગના, છઠ્ઠામાં વિનય, સાતમાં શાયર, આઠમાં સંગ્રામ, નવમામાં संध्या, दसमाમાં हमदर्द। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। પહેલામાં આવશે જવાબ રાજા બડે કૃપાલુ હૈ, બીજામાં સોના મૂલ્યવાન હૈ, ત્રીજામાં મુझे थोड़ा सा पानी दो, ચોથામાં मुझे लड्डू प्रिय है, પાંચમાં मेरी माँ दयावान है, छठ्ठाમાં लड़का अच्छा है। प्रश्न 8, दिए गए शब्दों मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। પહેલામાં આવશે चंदा मामा के साथ मैं रहता हूँ, रात के समय में दिखाई दूँ, सुबह होते ही छिप जाऊँ तो बताओ मैं कौन हूँ। जवाब आवશે सितारा। બીજામાં આવશે कान मेरे सूप जैसे, पेड़ जैसे हो थंभा, काया मेरी है विशाल, चलूँ मैं मदमस्त चाल। जवाब છે हाथी। ત્રીજામાં આવશે मैं खुद जलकर दूसरों को देता हूँ उजाला, मेरे जलते ही भाग जाता है अंधेरा। जवाब આવશે चिराग। ચોથામાં આવશે सरस्वती का पावन मंदिर, सबको देता हूँ मैं ज्ञान, जो मेरे पास आए उसे जीवन जीने की सही राह दिखाओ। जवाब આવશે पाठशाला। प्रश्न नंबर 9, 1-2 वाक्य में जवाब लिखिए। પહેલામાં આવશે जवाब कच्छ के दर्शनीय स्थान के विविधता के कारण उसे म्यूजियम कहते हैं। બીજામાં આવશે कच्छ में रेगिस्तान के 2 भाग है, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। ત્રીજામાં આવશે कच्छ की यात्रा का प्रारंभ सामखियाली से होता है। चौथाમાં આવશે गांधीधाम में सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। पाँचमा आवશે हमारी वायुसेना का मुख्य अड्डा नलिया है में है। छठ्ठाમાં आवશે कच्छ के नारायण सरोवर का रामायण काल का माना जाता है। सातमा आवશે कच्छ के कोटेश्वर नामक मंदिर से रावण गुजरा था। आठमा आवશે गुरु नानक की चरण रज से पावन गुरुद्वार द्वारा लखपत में है। नौमा आवશે हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। दसमा आवશે कच्छ के लोगों की हस्तकला का परिचय देने वाली संस्था सृजन है। 11मा आवશે कच्छ के बारे में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। પહેલામાં આવશે एक अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक यात्रा स्थान है, नारायण सरोवर को रामायण काल का माना जाता है। नारायण सरोवर के सूर्योदय और सूर्यास्त का बड़ा आकर्षण है। બીજામાં આવશે भुज में आईना महल, प्राग महल टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि देखने लायक स्थल है। बीजाમાં આવશે धोलावीरा पहुँचने ही हमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम
चकित रह जाते हैं। यह स्थान 5000 वर्ष प्राचीन संस्कृति के अवशेषों का अंग है। हमें धोलावीरा की प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला में जवाब आवशे भट्टेश्वर नारायण सरोवर। लखपत और हाजीपीर कच्छ के धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ था। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। नारायण सरोवर को रामायण काल का माना जाता है। लखपत में गुरु नानक की चरण रज से पावन गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र है। बीजा में आवशे सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा में 5000 वर्ष पुराना मोहनजोदड़ो संस्कृति का स्मरण होता है। धोलावीरा की प्राचीनता में हमें आधुनिकता के दर्शन होते हैं। लखपत एक ऐतिहासिक स्थल है जो गुरु नानक से जुड़ा है। एक समय का समुद्र शहर लखपत आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। मांडवी प्राचीन बंदरगाह है में जहाँ राजा के महल है। त्रीजा में आवशे मांडवी, भुज और मुंद्रा, ये 3 कच्छ के बड़े शहर हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजा को महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज कच्छ का एक वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा शहर तहसील का मुख्यालय है जहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। एवं जवाब आवशे हिरण नदी की पश्चिम और सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरह लौट रहा है। उसी समय रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। प्रश्न नंबर 13, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। जवाब आवशे शामू था। रामू को बचपन से ही पढ़ाई करना बहुत पसंद था। रामू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और अपने गांव के लोगों की सेवा करने के लिए उसने अपने गांव में ही एक अस्पताल बनवाया। शामू को बचपन से ही खेती के कामों में दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने अपने पिता के खेत में काम करना शुरू किया और उसकी मेहनत के कारण वह एक समृद्ध किसान बन गया। किसान के दोनों बेटे आत्मनिर्भर बन गए थे। इससे किसान की गरीबी भी दूर हो गई। प्रकल्प कार्य, प्रोजेक्ट वर्क। अपने जिले के दर्शनीय स्थलों के चित्र यहाँ चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। અહીંયા 2 चित्र लगाडવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે આપણો બીજો પાઠ પૂરો થાય છે। અને આવા જ અમારા અવારનવાર વિડીયો જોવા માટે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો આવજો બાળ દોસ્તો, ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।